सर आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्या पाकिस्तान जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या जिन प्लेयर्स की हमने बात की बांग्लादेश की और दीगर प्लेयर्स की, क्या उनके साथ compete कर पाएगा इस वक्त जो एनर्जी की कॉस्ट जिस तरीके से हैं और जिस तरीके से इस वक्त जो है हमारी कॉटन के ऊपर जो है प्रेशर आया है फ्लड्स के बाद और उनकी क्वालिटी डाउन हो रही है एज पर प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो उससे आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं? ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खासतौर पे सैलाब के बाद जो सूरत हाल है उसमें अभी हम सर्टेन नहीं कर सकते कि हमें हमारी कॉटन जो है उसकी उसकी क्या सूरत हाल होगी। ये गैर यकीनी जो है वो क्राइम है। अब फिगर यह है कि कुछ करीबन 700 बिलियन रुपीस का लॉस होगा और इससे भी बढ़ सकता है। लेकिन एक चीज आप देखें कि पाकिस्तान ने वैसे जो अभी मुआहदे किए हैं उसमें वो ऑलरेडी अमेरिका से कॉटन इंपोर्ट कर रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि अमेरिकन कॉटन की क्वालिटी जो है वो आपकी कॉटन के मुकाबले में कुछ थोड़ी सी बेहतर जरूर है। तो उससे वो उसी को प्रोसेस करके अगर दोबारा भेज सकते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना अपने मार्जिन उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा सर, लेकिन एक कॉटन और की चीज हमारी जो एक प्रॉब्लम है वो मुस्तकिल है। सर एक और चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही थी कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम होने वाले हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस दफ़ा जो अगस्त का इन्फ्लेशन है उससे सितंबर का इन्फ्लेशन फिर एक बार ज़्यादा है, 5.6% आया है। डू यू थिंक कि आने वाले माह में ये इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा और इंटरेस्ट रेट जो है फिर डिक्लाइन करेगा? इंटरेस्ट रेट क्यों डिक्लाइन करेगा? क्योंकि ये बात जो है इंटरेस्ट रेट के मामले में ये हम बहुत अरसे से देख रहे हैं और हम हमेशा ये करते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, जैसे हमने 5-6% भी करके देख लिया जी, तो फिर हम उसी एक सर्वाइवल की कंडीशन में आ जाते हैं जब हम हमारे पास जो कंज्यूमर क्रेडिट है वो बहुत तेजी से बढ़ता है और फिर हम इंपोर्ट की तरफ चले जाते हैं। तो इस वक्त जो पॉलिसी है 11% का रेट, ये मेरा ख्याल है कि आप उसमें स्टेट बैंक को क्रेडिट देंगे कि वो सोच समझ कर इस दफा इस रेट के मामले को हैंडल कर रहे हैं। और जहां तक रहा इन्फ्लेशन का, तो इन्फ्लेशन जो है वो हमने देखा है कि कुछ सीजन हमारे जो है उनमें वो नीचे आते हैं, खासतौर पर फूड इन्फ्लेशन जब हमारे पास फूड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। लेकिन एवरेज इन्फ्लेशन हमारा जो है वो फिर भी 6 और 7% की इंडिकेटिव पोजीशन में रहेगा।